हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रूल नंबर 1, व्हेन टू यूज़ दिस टेंस। इस टेंस का उपयोग कब करना है। तो ये रहा रूल आपके सामने। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू नैरेट एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर समय पर कोई क्रिया हो रही होगी। समथिंग विल बी हैपनिंग, कुछ हो रहा होगा। ऐसी क्रिया दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा कल सुबह तो हम लोग सूरत जा रहे होंगे, कल शाम को हम लोग बातें कर रहे होंगे। मतलब फ्यूचर की बात है, किसी पर्टिकुलर समय की बात है और उस समय कोई क्रिया हो रही होगी। समथिंग विल बी हैपनिंग। तो ऐसी बात दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल्स लिखते हैं। मोहित विल बी रीचिंग वडोदरा। मोहित वडोदरा पहुंच ही रहा होगा। नंबर 2, दे विल बी स्विमिंग इन द रिवर। वे नदी में तैर रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, मेघा विल बी लर्निंग म्यूजिक। मेघा संगीत सीख रही होगी। और एग्जाम्पल नंबर 4, वी शैल बी ईटिंग चॉकलेट्स। हम चॉकलेट्स खा रहे होंगे। चारों सेंटेंस में आपने देखा कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में हो रही होगी, ऐसी बात दर्शाते हैं। आइए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, हाउ टू फॉर्म ए पॉजिटिव सेंटेंस। हमें इस टेंस का हकार वाक्य कैसे बनाना है। तो ये रहा उसका रूल। टू मेक ए पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का हकार वाक्य बनाने के लिए यूज शैल बी और विल बी एंड एड आईएनजी टू द वर्ब। फ्यूचर टेंस के टू बी फॉर्म्स शैल बी और विल बी है, तो शैल बी और विल बी आएंगे और उसके साथ जो भी मेन वर्ब है वहां पे आएगा आईएनजी। कुछ इस तरह, I shall be and then ing, we shall be ing, you will be ing, he will be ing, she will be ing, it will be ing, they will be ing। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में भी कहा था इससे पहले कि जनरली I और we के साथ shall आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे I shall be और we shall be यूज किया है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I shall be drawing pictures, that beggar will be begging, Minnie will be buying new dresses, Ramaben will be cooking kheer। देखा, तो जहां पे I और V है वहां पे हमें shall be यूज करना है, जहां पे I और V नहीं है वहां पे हमें will be यूज करना है। ये जितने भी सेंटेंस उसका मतलब है ये क्रिया हो रही होगी। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस टेंस का क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाना है। तो टू मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पुट शैल और विल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ और सिर्फ शैल या तो विल हमें वाक्य की शुरुआत में रखना है। बी जहां है वहीं पर ही रहेगा। सिर्फ शैल आगे आएगा या तो फिर विल आगे आएगा। कुछ इस तरह, शैल आई बी एंड देन आईएनजी, शैल वी बी देन आईएनजी। उसी तरह से विल यू बी आईएनजी, विल ही बी आईएनजी, विल शी बी आईएनजी, विल इट बी आईएनजी, विल दे बी आईएनजी। तो जो बी है वो तो जहां पर है वहीं पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ शैल या तो फिर विल आगे आएगा। एग्जाम्पल देखिए। शैल आई बी ड्राइंग पिक्चर्स, विल दैट बेगर बी बेगिंग, विल मिनी बी बाइंग न्यू ड्रेसेस, विल रमाबेन बी कुकिंग खीर। गॉट इट। तो ये था रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। चलिए रोल नंबर 4 देखते हैं। हाउ टू फॉर्म ए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाए।
तो ये रहा उसका रूल। टू मेक ए नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए एड नॉट आफ्टर शैल और विल, मतलब शैल और विल के तुरंत बाद नॉट आएगा। दैट मीन्स पहले शैल, फिर नॉट और उसके बाद बी एन आई एन जी। विल, नॉट, बी आई एन जी। देखिए, शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और फिर आई एन जी के। जनरली होता क्या है, कभी कभी शैल बी नॉट ऐसा हो जाता है, बट दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। पहले शैल आता है या तो फिर विल आता है, उसके तुरंत बाद नॉट ऐड करना है, उसके बाद बी आएगा और उसके बाद आई एन जी आपको ऐड करना है, कुछ इस तरह। देखिए, आई शैल नॉट बी आई एन जी, वी शैल नॉट बी आई एन जी, you will not be ing, he will not be ing, she will not be ing, it will not be ing, they will not be ing। चलिए, क्लियर? आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आई शैल नॉट बी ड्रॉइंग पिक्चर्स। देखिए, शैल, उसके तुरंत बाद नॉट आया, उसके बाद बी एंड देन ड्रॉइंग। दैट बेगर विल नॉट बी बेगिंग, तो यहाँ पे विल, फिर नॉट, उसके बाद भी है और उसके बाद आई एन जी है। मिनी विल नॉट बी बाइंग न्यू ड्रेसेस, विल नॉट बी बाइंग। रमाबेन विल नॉट बी कुकिंग हियर, विल नॉट बी कुकिंग। क्लियर? तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। रूल नंबर 5 देखेंगे, वर्ड्स टू आइडेंटिफाई दिस टेंस। चलिए, we find some words like in the morning tomorrow, in the evening next week in this tense। मतलब आपको ऐसे शब्द दिए जाएंगे जो फ्यूचर टेंस भी बताते हैं और कोई पर्टिकुलर समय भी बताते हैं। जैसे in the morning tomorrow, कल सुबह, कल मतलब tomorrow और सुबह मतलब in the morning। in the evening next week, अगले हफ्ते की शाम, अगला हफ्ता फ्यूचर टेंस और शाम कोई पर्टिकुलर समय है। ठीक है? तो इस तरह से आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 रूल्स खत्म होते हैं। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर ले फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। पहला वाक्य ये रहा, सुरेश विल बी प्लेइंग कैरम इन द आफ्टरनून। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ विल आगे आएगा, बाकी सारे शब्द एज इट इज अपनी जगह पर ही रहेंगे। कुछ इस तरह, विल सुरेश बी प्लेइंग कैरम इन द आफ्टरनून, क्वेश्चन मार्क मत भूलना। Positive answer, yes, Suresh will be playing carom in the afternoon. Negative sentence, no, Suresh will not be playing carom in the afternoon. दूसरा वाक्य देखिए, मनु भाई will be meeting his friends tomorrow। क्वेश्चन में, will मनु भाई be meeting his friends tomorrow? Positive answer, yes, Manu bhai will be meeting his friends tomorrow. Negative answer, no, Manu bhai will not be meeting his friends tomorrow. तीसरा वाक्य, we shall be reaching Surat in the morning। Question, shall we be reaching Surat in the morning? Yes, we shall be reaching Surat in the morning. No, we shall not be reaching Surat in the morning. Clear? Sentence number 4, I shall be going to my uncle's house। Shall I be going to my uncle's house? Yes, I shall be going to my uncle's house. No, I shall not be going to my uncle's house. And sentence number 5, they will be studying in America next year। Will they be studying in America next year? Yes, they will be studying in America next year. No, they will not be studying in America next year। चलिए, तो इसी के साथ सारे रूल्स समाप्त होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।